सो जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कादिर, योर फिजिक्स टीचर। आज एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को कंबाइन करना। अब देखिए, कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आता है भाई सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम होता है एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन। Capacitors are combined in series or capacitors in series or series combination of the capacitors। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे कि हमने बताया एंड टू एंड कनेक्शन इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। इफ द नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर is connected with the positive plate of second capacitor and negative plate of second capacitor is connected with the positive plate of third capacitor, then such type of combination is known as series combination। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या नाम देते हैं हम? सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर, हम मान लेते हैं कि वी हैव थ्री कैपेसिटर्स एंड दीज थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन लाइक दैट। कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, all three capacitors are connected in series combination। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बताया था अभी कि ये सेकंड प्लेट of the first capacitor connected with the first plate of the second capacitor कर दिया। इसी तरीके से सेकंड को थर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, राइट। ये कैपेसिटर हो गया C1, ये कैपेसिटेंस C2, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C3। ठीक है, लेट these all three capacitance is connected with a battery having the potential difference of V volt। ठीक है, V वोल्ट की एक बैटरी है, उस बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया। एट दिस साइड इज पॉजिटिव पोटेंशियल और ये वाला साइड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल है। अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज जो है वो फर्स्ट प्लेट को देगा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज जो है वो यहां चला गया भाई। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सेकेंड प्लेट के इन साइड में नेगेटिव चार्ज है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। कितना इंड्यूस्ड होगा? QV होगा। साथ में दूसरी साइड पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा। वो पॉजिटिव इस वायर के थ्रू यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंच गया भाई प्लस Q। फिर इस प्लस Q की वजह से यहां क्या होगा? माइनस इंड्यूस्ड होगा और दूसरी साइड प्लस इंड्यूस्ड होगा। तो ये प्लस जो था वो यहां पहुंच जाएगा इसके पास और फिर इस तरीके से यहां पहुंचेगा आपके पास माइनस Q और चार्ज वापस। It means each and every plate of the capacitors having the charge Q इनके पास चार्ज वो रहेगा। Let V1 be the potential difference of first capacitor between the plates, V2 be the potential between the plate of the second capacitor and V3 be the potential difference between the plate of the third capacitor। ठीक है भाई यहां तक? Very good। Then we know that कि potential difference of the first capacitor V1 must be equal to Q by C।
होता ना फॉर्मूला, Q by C1. This is the potential difference of first capacitor, potential difference between the plate of the first capacitor. Similarly V2 किसके बराबर होगा, Q by C2 के बराबर. V3 किसके बराबर होगा, Q by C3 इसके बराबर. Everything is okay यार. चलो, now the total potential difference is V. That's why V1 plus V2 plus V3 must be equal to V, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो यही था हमारे पास. तो हम ये कह सकते हैं कि V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो टोटल कैपेसिटेंस था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, वो V के बराबर हमें यूज किया था. तो हम कह देंगे V1 फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सेकंड प्लस थर्ड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी. तो ये हमने यूज कर दिया. सो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q by C1 प्लस Q by C2 प्लस Q by C3, इसके बराबर हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट V इज इक्वल टू Q and here is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is the total potential difference across the combination. Now let replace all the three capacitor with a single capacitance. क्या क्या हमने तीनों को रिप्लेस कर दिया with a single capacitor having CS, total capacitance, having CS total capacitance and same charge and same potential is applied. Same potential difference is applied across it. तो हमने क्या किया, अब तीनों को हटा दिया, एक सिंगल कैपेसिटर हमने यूज कर दिया लाइक दैट. ये सिंगल कैपेसिटर हमने यूज कर दिया. सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, सेम चार्ज प्रोवाइड कर दिया Q. देन वी कैन से दैट V इज इक्वल टू Q बाय CS फॉर दिस कॉम्बिनेशन, फॉर दिस सेकेंड कैपेसिटर. ये आ जाएगा हमारे पास. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब जैसे कि हमने कहा था कि यहां पर पहले वाले केस में भी वही पोटेंशियल है, यहां पर भी वही पोटेंशियल है, तो दोनों का इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा. इक्वेट द राइट हैंड साइड, देन Q बाय CS मस्ट बी इक्वल टू Q. Here is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Q से Q cancel, we get 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास टोटल रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस. ठीक है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, the reciprocal of total combination, total capacitance of the series combination must be equal to the sum of reciprocal of individual capacitances. यानी कि देखो रेसिप्रोकल तो हमें टोटल का भी करना पड़ा. ये किसके बराबर आया, ये टोटल का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हमें मिल रहा है. तो यहां पे एक कंक्लूजन हमें मिला कि the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. दूसरा हमें क्या पता चला कि जो CS मिलेगा दैट इज ऑलवेज लेस देन C1, C2, C3. इन तीनों से ही छोटा मिलेगा. ठीक है, टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मस्ट बी स्मॉलर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. तीसरा क्या पता चला, थर्ड ये पता चला कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज ऑलवेज सेम. चार्ज वो हमेशा बराबर रहता है, चार्ज सभी पे बराबर आएगा. और फोर्थ क्या पता चला, फोर्थ पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स
कैपेसिटेंस। अगर V1 है तो यहाँ पे C1 होगा, V2 अगर होगा तो यहाँ C2 होगा, यानी कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये चार चीजें हमें यहां से पता चलती है भाई। तो नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने किया, इसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, व्हेन वन प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, one plate of each capacitor is connected at a point and second plate of each capacitor is connected at the another point. Then such type of combination is known as parallel combination. क्या नाम देते हैं इसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। क्या कहा कि सपोज कर लो एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, तीन कैपेसिटर मेरे पास है, हैविंग द कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं कि सभी का एक प्लेट उठाओ और उसको एक ही जगह पे कनेक्ट कर दो, होगी वन प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद ए पॉइंट एट ए पॉइंट एंड सेकेंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज आल्सो कनेक्टेड एट द अनदर पॉइंट। ये हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन बना इस कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद ए बैटरी हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हमने इसे कनेक्ट कर दिया। लेट दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से गया पॉजिटिव, ये वाली प्लेट है वो पॉजिटिव मिलेंगी सारी, और ये वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव मिलेंगी सारी। अब बात आती है भाई पोटेंशियल डिफरेंस की। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच द कैपेसिटर, ठीक है, अक्रॉस ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V। ठीक है, मान लिया कि Q बी द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस बैटरी, और यहां आने के बाद ये चार्ज तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है भाई। ठीक है, लेट टोटल चार्ज कितना था Q, और ये चार्ज Q तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। जो फर्स्ट कैपेसिटर है इस पे चार्ज गया Q1, सेकंड पे हमने नाम दे दिया Q2 और थर्ड पे हमने नाम दे दिया Q3। दिस प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज पॉजिटिव एंड द सेकंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज नेगेटिव। चार्ज पता चल गया सभी पे। नाउ वेरी गुड, नाउ एज वी नो दैट कि Q इज इक्वल टू CV, ये एक रिलेशन आता है। ठीक है, द कैपेसिटेंस the charge of the first capacitor is charge on the first capacitor is Q1 is equal to C1 into V be the potential difference, C1 be the capacitance and Q1 be the charge। ठीक है, now Q2 charge on the second capacitor is Q2 must be equal to C2V, Q3 charge on the third C3 into V इसके बराबर होगा। the total charge is must be equal to Q1 plus Q2 plus Q3, क्योंकि हम टोटल चार्ज तो Q दे रहे थे और यही चार्ज तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, तो हमने कह दिया टोटल चार्ज Q must be equal to Q1 plus Q2 and plus Q3। Put the value Q1, Q2, Q3 here, we get total charge Q is equal to C1V, C2V, C3, V कॉमन आ जाएगा and we get C1 plus C2 plus C3। This is the total charge of this combination। Now let us consider replace all the three capacitor
with a single capacitor having capacitance CP, पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं ना, CP, and connected with the same potential difference and same charge is given. Then we can say that कि भाई Q टोटल चार्ज इज इक्वल टू V इंटू CP इसके बराबर होगा ना. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. क्योंकि दोनों ही कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमने पहले ही बार कहा था, तीन कैपेसिटर्स लिए थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया था सिंगल से, वहां पे भी सेम चार्ज दिया गया था, तो दोनों चार्जेस एक जैसे हो गए. ये वाला Q और ये वाला Q दोनों एक जैसे हैं. इसलिए दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा. जब इनके राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी? जब राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे देन वी गेट CP into V is equal to V into C1 plus C2 plus C3. V से V कैंसिल हो जाएगा. We get equivalent capacitance in parallel combination is equal to C1 plus C2 plus C3. So this is the total capacitance of the combination. ये मिलेगी हमें टोटल कैपेसिटेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन की. तो यहां से भी कुछ कंक्लूजन्स सामने आते हैं. क्या सामने आया? पहला तो ये कि टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस या फिर टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, यानी कि CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. दूसरा क्या पता चला कि दैट CP मस्ट बी ग्रेटर देन C1, C2 एंड C3. तीनों से बड़ा मिलेगा. इंडिविजुअल C1 से भी बड़ा है, इंडिविजुअली C2 से भी बड़ा है, इंडिविजुअली C3 से भी बड़ा रहेगा. और तीसरा, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. ये एक जैसा मिला था सभी के अक्रॉस. और फोर्थ कंक्लूजन क्या निकला कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस. Charge is directly proportional to the capacitance of each capacitor. Okay, so this is enough for today. We will meet in the next video with the new topic. Right? इस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उन्हें आप कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.